श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री रघुनाथ दास जी का उत्कंठ वैराग आगे। एक दिन श्री रघुनाथ दास जी ने सोचा, जब मैंने घर बार कुटुंब परिवार सबको छोड़ दिया है और सबसे संबंध विच्छेद कर दिया है, तो फिर मैं पिता के रुपयों से प्रभु का निमंत्रण भी क्यों करूं। इस निमंत्रण से प्रभु संतुष्ट थोड़े ही होते होंगे। वे तो मेरी प्रसन्नता के निमित्त यहाँ आकर भिक्षा कर जाते हैं। यह सोचकर उन्होंने प्रभु का निमंत्रण करना बंद कर दिया। एक दिन प्रभु ने स्वरूप गोस्वामी से पूछा, स्वरूप न जाने क्या बात है, अब रघु हमारा निमंत्रण नहीं करता, कहीं नाराज तो नहीं हो गया। स्वरूप गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु रघु ने सोचा होगा विषयी लोगों के द्रव्य से प्रभु का निमंत्रण करने से क्या लाभ। इससे प्रभु भी संतुष्ट न होते होंगे और मेरे मन में भी संकल्प विकल्प रहता है। यही सोचकर उन्होंने निमंत्रण करना छोड़ दिया। प्रभु ने कहा, स्वरूप तुम ठीक कहते हो, विषयी लोगों के अन्न खाने से रजोगुण के भावों की वृद्धि होती है। विषयी लोगों के अन्न में कामनाओं के परमाणु रहते हैं। संसारी लोग कामना शून्य होकर जो अपने जामाता को भी नहीं खिलाते, सकाम परमाणुओं से बुद्धि भी मलिन हो जाती है और मलिन बुद्धि से श्री कृष्ण कीर्तन हो ही नहीं सकता। अतः जहाँ तक हो विषयी धनिक पुरुषों के अन्न से तो बचना ही चाहिए। मैं तो रघु के प्रेम संकोच से आज तक चला जाता था, उसने बड़ा अच्छा किया जो निमंत्रण बंद कर दिया। इतना कहकर प्रभु स्वरूप गोस्वामी से रघुनाथ जी के त्याग और वैराग की बड़ाई करने लगे। इधर अब रघुनाथ दास जी को सिंह द्वार पर खड़े होकर मांगना कुछ बुरा सा प्रतीत होने लगा। लोग उनसे परिचित हो गए थे, इसीलिए बहुत से सुंदर सुंदर पदार्थ देने लगे। प्रभु ने सुंदर स्वादिष्ट पदार्थों के खाने के लिए निषेध कर दिया था, इसीलिए उन्होंने सिंह द्वार की भिक्षा भी बंद कर दी। अब ये भिक्षुकों के साथ क्षेत्र में जाकर वहाँ से प्रसादी भात ले आते थे। महाप्रभु सायंकाल के समय रोज रघुनाथ जी को सिंह द्वार पर खड़ा हुआ देख जाते थे। जब उन्होंने 2-4 दिन रघुनाथ दास जी को वहाँ नहीं देखा, तब उन्होंने एक दिन गोविंद से पूछा, गोविंद, रघु अब सिंह द्वार पर नहीं दिखता, पता नहीं वह अब कहाँ से भिक्षा करता है। गोविंद ने कहा, प्रभु अब उन्होंने सिंह द्वार की भिक्षा बंद कर दी है, अब वे क्षेत्र से जाकर दिन में ही मांग लाते हैं। प्रभु ने संतुष्टि के स्वर में कहा, रघु यह सर्वोत्तम कार्य किया। सिंह द्वार पर भिक्षा की लालसा से खड़े रहना वेश्यावृत्ति है। मुंह से भले ही नाम जप करते रहो, चित्त में सदा यही बनी रहती है कि कोई अब देने वाला आ जाए। यह आएगा तो जरूर कुछ न कुछ देगा, अच्छा इसने नहीं दिया तो यह तो जरूर ही कुछ देगा। बस ये ही भाव उठते रहते हैं। क्षेत्र में अच्छा है, अपना एक बार जाकर ले आए और श्री कृष्ण कीर्तन करते रहे। इतने में ही स्वरूप गोस्वामी आ गए। उन्हें देखते ही प्रभु उल्लास के स्वर में कहने लगे, हाँ हाँ, तुम खूब आ गए, कैसे ठीक समय पर पहुँचे। अभी अभी तुम्हारे रघु का ही प्रसंग चल रहा था, उसने सिंह द्वार की भिक्षा क्यों बंद कर दी है। स्वरूप गोस्वामी ने धीरे से कहा, वह विचित्र है, जहाँ उसे कुछ भी वैराग में कमी दिखती है तो वहीं उसे काम को बंद कर देता है। उसने सिंह द्वार की भिक्षा में कुछ दोष देखा होगा। प्रभु ने कहा, उसकी इस बात से हम बहुत ही अधिक संतुष्ट हैं, उसे बुलाओ तो सही कहाँ है। गोविंद उसी समय जाकर रघुनाथ दास जी को बुला लाए। प्रभु को और स्वरूप गोस्वामी को प्रणाम करके धीरे धीरे भगवान नामों का उच्चारण करते हुए रघु स्वरूप के एक ओर बैठ गए। प्रभु जल्दी से उठे और भीतर से कुछ चीज उठाकर ले आए। प्रभु आकर रघुनाथ जी के ही समीप बैठ गए। रघुनाथ दास जी संकोच के कारण और भी अधिक सिकुड़ गए। प्रभु उनके सुंदर बालों पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहने लगे, रघु, मैं तुम पर बहुत ही अधिक संतुष्ट हूँ। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, किंतु मुझ निष्किंचन के पास देने को और है ही क्या। जो मेरे सबसे प्यारी संपत्ति है उसे ही तुम्हें देकर मैं संतुष्ट होऊंगा। शंकरारण सरस्वती वृंदावन आ गए थे। उन्होंने वृंदावन से लौटकर यह गुंजामाला और यह गोवर्धन पर्वत की शिला प्रसादी रूप में मुझे दी थी। तुम तो जानते ही होगे कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत तो श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह ही है। श्री कृष्ण में और गोवर्धन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसीलिए आज 3 वर्षों से मैं इस सुंदर शिला को अपने नेत्र जल से स्नान कराता रहा हूँ। मेरी विकलता की अवस्था में यह शिला मेरे हृदय को शीतल बनाती रही है।
इसके स्पर्श से मेरी आंखें पवित्र हुई हैं, ललाट धन्य हुआ है। अनेकों बार इसने मेरे हृदय को परम शीतलता प्रदान की है। भगवान को गुंजा माला बहुत प्रिय थी। वे गोवर्धन पर्वत से गुंजों को पेड़ों सहित उखाड़ उखाड़ कर उनकी मालाएं बनाकर स्वयं पहनते और अपने साथी गोप वालों को भी पहनाते। इसीलिए मैं इसे भजन के समय पहनना करता हूँ। ये दोनों वस्तुएं मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। इन्हें मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम आज से इस गोवर्धन शिला की सात्विक पूजा किया करना। सात्विक पूजा में एक कमंडलू जल और तुलसी पत्र, बस इतनी ही वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जल से स्नान करा दिया, तुलसी चढ़ा दी और भक्ति भाव से दंडवत कर ली, यही सात्विक सेवा का विधान है। तुलसी तथा जल के अभाव में केवल श्रद्धा सहित प्रणाम करने से भी काम चल सकता है। लो संभालो अपनी चीज़ों को। प्रभु दत्त उन दोनों वस्तुओं को पाकर रघुनाथ दास जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रभु की इस अपार कृपा के बोझ से दबे से गए। उन्होंने अत्यंत ही पुलकित अंग से प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से उन दोनों पूज्य वस्तुओं को हाथ फैलाकर दीन भिक्षुक की भांति उन्हें स्वीकार किया। उस दिन से वे उस शिला की पूजा करने लगे। पूजा के लिए एक एक वितस्त के 2 वस्त्र और एक काष्ठ का आसन स्वरूप गोस्वामी ने इन्हें दिया और मिट्टी का एक टोटनीदार करुआ भी लाकर इन्हें दिया। इनके द्वारा ये भगवान की सात्विक पूजा करते। इनका वैराग बड़ा ही उत्कंठ था। साधारण लोगों को तो इनके वैराग्य की कथा सुनकर विश्वास ही न होगा। ये वस्त्रों में बस एक फटी गुदड़ी ही रखते। गुदड़ी के अतिरिक्त दूसरा कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। रात्रि में केवल घंटे 1.5 घंटे सोते थे, नहीं तो निरंतर भगवान नाम का स्मरण ही करते रहते। जीवा का स्वाद तो इन्होंने घर छोड़ने पर फिर कभी लिया ही नहीं। भिक्षा में जो भी रूखा सूखा मीठा कड़वा जो कुछ भी मिल जाता सबको मिला जुला कर खा लेते थे। अब इनके घोर वैराग्य की एक अद्भुत कथा सुनिए। इससे इनकी तितिक्षा, सहनशीलता, जिह्वा संयम की कठोरता और निष्किंचनता का पता लग जाएगा। ये दोपहर को क्षेत्र से भिक्षा लाते थे, उसमें भी उन्हें कुछ परतंत्रता सी दिखाई देने लगी। भंडारी इन्हें अधिक भिक्षा देने लगा तथा और भी इन्होंने उसमें संग्रह करके भाव देखे। अतः इन्होंने क्षेत्र से अन्न लाना भी बंद कर दिया। अब ये दूसरी ही तरह इस पेट रूपी गड्ढे को पाटने लगे। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान का प्रसादी भात बिकता है। दुकानदारों की दुकान पर जब 2-3 दिन भात नहीं बिकता है तो वह सड़ जाता है। उस सड़े हुए चावलों को वे गवों के लिए रास्ते में फेंक देते हैं। तैलंग देश वहाँ से पास में ही है। पुरी में बड़ी बड़ी तैलंगी गवें वैसे ही इधर उधर घूमती रहती हैं। उनका पेट इसी प्रकार के भात से भर जाता है। सिंह द्वार के समीप में बहुत सी दुकानें हैं, उन्हीं पर प्रसाद बिकता है। सड़े भातों को वे वहीं डाल देते हैं। गवें भी पेट भरने पर उस सड़े भात को नहीं खाती हैं। तो उसी भात को सायंकाल के समय रघुनाथ जी उठा ले जाते थे तो उसमें बहुत सा जल डालकर धोते थे। उनमें से बहुत से सड़े सड़े दानों को बिन बिन कर वे निकाल देते और कुछ अच्छे चावल के दाने शेष रह जाते। उन्हें थोड़े से नमक के साथ खाकर वे पानी पी लेते थे। बस इसी प्रकार वे समय बिताने लगे। इस सारे काम को वे रात्रि में ही करते थे जिसे कोई देखने न पावे। एक दिन स्वरूप गोस्वामी ने इस भात को खाते हुए देख लिया। उन्होंने हंसकर कहा, क्यों रघु, अकेले ऐसे सुस्वादु पदार्थों को खा जाते हो, हमें एक दिन भी नहीं देते। रघुनाथ दास जी कुछ लज्जित भाव से चुप हो गए। महाप्रभु तो अपने भक्तों की एक एक बात की खोज खबर रखते थे। एक दिन प्रभु गोविंद से पूछा, गोविंद, मालूम पड़ता है रघु अब क्षेत्र से भी भिक्षा नहीं लाता, वह भिक्षा कहाँ करता है? गोविंद ने रघुनाथ दास का सभी वृत्तांत सुना दिया। सुनकर प्रभु के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन सायंकाल के समय प्रभु रघुनाथ जी के स्थान पर गए। उस समय वह धीरे धीरे उस सुस्वादु अन्न को खा रहे थे। प्रभु धीरे धीरे जाकर उनके पीछे खड़े हो गए। रघुनाथ दास जी को क्या पता कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। ज्यों ही उन्होंने ग्रास को मुंह में दिया त्यों ही प्रभु ने धीरे से कहा,
क्यों जी स्वरूप के रघु हमारा निमंत्रण भी बंद कर दिए और ऐसे सुंदर सुंदर पदार्थों को भी आप छिप कर चुपके चुपके खा जाते हो, हमें इसमें से कुछ भी नहीं देते। यह कहकर प्रभु ने उनके पात्र में से एक मुट्ठी चावल जल्दी से उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। हाय हाय करते हुए अत्यंत ही करुण स्वर में रघुनाथ दास जी रोते रोते उस पात्र को दोनों हाथों से पकड़े हुए कहने लगे, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं, नाथ ये आपके योग्य नहीं है। प्रभु इस गले हुए उच्छिष्ट अन्न को खाकर मुझे पाप का भागी ना बनाइए। मुंह में भरे हुए ग्रास को जल्दी जल्दी प्रभु खाते हुए फिर दूसरा ग्रास लेने के लिए उनकी ओर लपके। इतने में ही हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी वहां आ उपस्थित हुए। प्रभु को रघुनाथ से भात छीनते देखकर उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु यह आपके योग्य नहीं है। प्रभु उस सूखे भात को कठिनता से निगलते निगलते कहने लगे, स्वरूप तुमसे मैं सत्य कहता हूँ, जितना स्वाद आज के इन चावलों में आया है उतना जीवन पर्यंत किसी भी पदार्थ में नहीं मिला। आहा धन्य है ऐसे भक्त वत्सलता को। हे प्रभु यह आपके वैराग्य का ही स्वाद है। हे गौर तुम ही जीवों को प्रेम प्रदान करते हो और फिर तुम ही उसका रसवादन करके मग्न होते हो। हे चैतन्य तुम्हारी लीला विचित्र है, तुम्हारी माया अपरंपार है। हम पाप पंख में फंसे हुए विषयों को ही सर्वश्रेष्ठ सुख समझने वाले क्षुद्र प्राणी तुम्हारी लीलाओं का रहस्य समझ ही क्या सकते हैं। जिसके ऊपर तुम कृपा करते हो वह संसार सागर से बात की बात में पार हो जाता है। इस प्रकार वहाँ मना श्री रघुनाथ दास जी चैतन्य चरणों की अपार अनुकंपा का अनुभव करते हुए 16 वर्षों तक पुरी में इसी प्रकार का त्याग वैराग्य युक्त प्रेममय जीवन बिताते रहे। ओम शांति शांति शांति।